अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आफ़ताब अहमद है और बी एजुकेट की तरफ से एक नई वीडियो में आपको वेलकम करता हूँ। अच्छा जी, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के अंदर जो मुख्तलिफ नंबर्स हैं ना, उनकी जो टाइप्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स इज़ अ फंडामेंटल कंसेप्ट इन मैथमेटिक्स। जो नंबर्स की क्लासिफिकेशन है ना, कैटेगराइजेशन है, इसको मैथमेटिक्स के अंदर एक फंडामेंटल रोल हासिल है और इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, ग्रेट सिग्निफिकेंस इन आवर डेली लाइव्स। ये हमारी ज़िंदगी में बड़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर से हम बहुत से टास्क परफॉर्म करते हैं, जैसे मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग है, परफॉर्मिंग डिफरेंट ऑपरेशंस हैं, इस किस्म की चीज़ें। तो आज के इस लेक्चर में हम उन नंबर्स की ना क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, उनकी जो डिफरेंट टाइप्स हैं। सबसे पहली टाइप है हमारे पास नेचुरल नंबर्स, कुदरती आदाद। उर्दू के अंदर इसको कहते हैं कुदरती आदाद, नेचुरल नंबर्स। अच्छा जी, नेचुरल नंबर्स या कुदरती आदाद क्या होते हैं? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स विच इज़ कॉमनली रिप्रेजेंटेड बाय लेटर एन। इनको कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। ये अब आपने याद रखना है, मैथमेटिक्स में जहाँ कहीं भी कैपिटल एन लिखा हो उसका मतलब है ये नेचुरल नंबर्स का सेट है, कुदरती आदाद का सेट है। ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स बिटवीन 1 एंड इन्फिनिटी। इन्फिनिटी जो है ना, उसकी ये सिंबल होती है और ये अनडिफाइंड, मतलब ये आगे चलते जा रहे हैं। ये नंबर जो है ना, 1 से स्टार्ट हुए हैं और आगे कंटिन्यूड है, ये चलते जा रहे हैं। इन 3 डॉट्स का मतलब ये है कि ये कंटिन्यूड है, मतलब 1 2 3 4 5 यहाँ पे एंड नहीं हुए। 6 7 8 9 10 से लेकर 100, फिर 1000, फिर 10,000, 100,000, मिलियन, बिलियन, आगे चलते जा रहे हैं। ये कभी एंड नहीं होंगे। आप बैठ कर गिनते रहें, आप पूरा साल भी गिनते रहेंगे तो ये नंबर ख़त्म नहीं होंगे। तो इस इन्फिनिटी का मतलब ये है कि जितने भी इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स या काउंटिंग नंबर्स भी आप बोल सकते हैं, काउंटिंग नंबर्स, दैट डू नॉट हैव एनी फ्रैक्शनल और नेगेटिव वैल्यूज़। इनके अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी, कोई माइनस वाला नंबर नहीं होगा, जैसे -1 -2 ये वाले नंबर नहीं होंगे। और इनमें कोई फ्रैक्शन भी नहीं होगी और ज़ीरो भी इन नंबर में नहीं होगा। ठीक है ना, ये ज़ीरो से नहीं स्टार्ट हो रहा है, ये 1 से स्टार्ट होते हैं और आगे कंटिन्यू करते हैं। काउंटिंग नंबर्स हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं और आगे सो ऑन कंटिन्यू रहते हैं इन्फिनिटी तक। और ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इनमें कोई फ्रैक्शन नहीं होती, कोई नेगेटिव नंबर नहीं होता और इनको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये आपने खास तौर पर याद रखना है, कैपिटल एन से इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। इनकी सिंबल आपने लाजमी याद रखनी है। इसके बाद है होल नंबर्स, मुकम्मल अदाद। होल कहते हैं मुकम्मल को, मुकम्मल आदाद। सेट ऑफ होल नंबर्स जो है ना, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय लेटर डब्ल्यू, कैपिटल लेटर डब्ल्यू। कैपिटल डब्ल्यू से ये रिप्रेजेंट किए जाते हैं क्योंकि होल डब्ल्यू से स्टार्ट होता है ना। जहाँ पे भी कैपिटल डब्ल्यू आएगा उसका मतलब ये है कि ये होल नंबर्स का सेट है। और कंप्लीट सेट ऑफ नंबर्स इज़ डिफाइंड एज ये सेट जो है ना, ये होल नंबर्स का सेट है। ये ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं। अगर आप देखें तो ये नेचुरल नंबर्स में और इनमें एक डिफरेंस है। नेचुरल नंबर में ज़ीरो नहीं है, वो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और इनमें जस्ट ज़ीरो का इजाफा है। और ये भी वही है, ये बाकी सेट वही नेचुरल नंबर वाला, लेकिन एक ज़ीरो का इसमें इजाफा हो गया है। तो ऐसे काउंटिंग नंबर्स जो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं वो होल नंबर्स होते हैं। और इनमें भी उसी तरह ये नॉन नेगेटिव होते हैं, फ्रैक्शनल भी नहीं होता इनमें और नेगेटिव भी नहीं होते, विदाउट एनी फ्रैक्शनल और डेसिमल कंपोनेंट। फ्रैक्शनल वो होती है जो फ्रैक्शन के अंदर हो, बटे के अंदर। जिस तरह 5/4 लिखा हो ना, ये फ्रैक्शन है। और 5.4 लिखा हो, ये डेसिमल है। पॉइंट के अंदर, इशारिये के अंदर हो तो उसको डेसिमल बोलते हैं, और फ्रैक्शन के अंदर हो तो उसको फ्रैक्शन बोलते हैं। तो ऐसे तमाम काउंटिंग नंबर्स जो ज़ीरो से स्टार्ट हों, ज़ीरो भी उनमें शामिल हो और इन्फिनिटी तक जाएं, और उसके अंदर कोई भी फ्रैक्शनल चीज़ ना हो, कोई भी उसमें डेसिमल कंपोनेंट ना हो और नेगेटिव नंबर कोई ना हो, -3 -5.4 इस तरह का कोई नंबर ना हो, तो उनको हम होल नंबर्स बोलते हैं और डब्ल्यू से उनको रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये सिंपल डेफिनेशन है, आप अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं। सेट ऑफ होल नंबर्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर डब्ल्यू एंड दीज आर ऑल काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग ज़ीरो। ठीक है, और दे आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स एंड विदाउट एनी फ्रैक्शनल और डेसिमल कंपोनेंट। इनके अंदर कोई डेसिमल या फ्रैक्शनल कंपोनेंट नहीं होता और नेगेटिव कंपोनेंट नहीं होता। इसके बाद आते हैं जी इंटीजर्स। इनको उर्दू में बोलते हैं सही आदाद, सही आदाद। एन इंटीजर इज़ अ सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स। ये ऐसा सेट होता है जिसमें सारे होल नंबर होते हैं, इंक्लूडिंग नेगेटिव सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। इसमें नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, नेगेटिव नेचुरल नंबर्स, ज़ीरो भी इसमें शामिल हो जाता है। तो ये सारे आ जाते हैं। इट इज़ अ बेसिक मैथमेटिकल कंसेप्ट। दिस सेट कंसिस्ट ऑफ ज़ीरो, इसमें ज़ीरो होता है। पॉजिटिव, नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स इज थॉट टू बी इनफाइनाइट इन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव डायरेक्शंस। ये दोनों साइडों पे इनफाइनाइट होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप नंबर लाइन को देखें ना, तो नंबर लाइन इस तरह होती है, दरमियान में ज़ीरो होता है, इस साइड पे +1, फिर +2, फिर +3 4 5 6 ऐसे आगे चलती जाती है। इसी तरह इस साइड पे जाएँ तो -1 -2 -3 -4 -5 इसी तरह इधर भी कंटिन्यू रहती है। तो ये इस तरह नंबर लाइन जो है ना, वो कंटिन्यू रहती है, एंड नहीं होती।
तो इसका मतलब है ये दोनों एंड्स पे इनफाइनाइट है। फॉर एग्जांपल ये 0 है ना, ये 1 2 3, तो इस साइड पे पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगा। पॉजिटिव साइड पे इनफाइनाइट का मतलब है पॉजिटिव नंबर आगे बढ़ते जा रहे हैं। और इस साइड पे -1 -2 -3, इस साइड पे भी ऐसे ही नंबर बढ़ते हैं, ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाता है। मतलब इस साइड पे नेगेटिव नंबर्स हैं, इस साइड पे पॉजिटिव हैं और दरमियान में 0 है। तो ये वाला जो सेट है ना, इसको हम z से डिनोट करते हैं, इंटीजर को z से डिनोट करते हैं। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि इंटीजर्स वर्ड तो आई से स्टार्ट हुआ है, तो इसको इसको हमने आई से क्यों नहीं रिप्रेजेंट किया। तो ये बेसिकली एक वर्ड होता है, जर्मन वर्ड है ज़ैलन, उससे ये निकला है, तो इस वजह से इसको z से डिनोट करते हैं। अच्छा, ये एक ऐसा सेट है जिसमें 0 भी होता है, पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, इसमें होल नंबर्स भी आ जाते हैं। अब देखें ना, अगर नेचुरल नंबर का सेट देखें तो ये है ना, इसमें यहाँ से अगर इसको स्टार्ट करें तो ये नेचुरल नंबर का सेट बन रहा है। अगर ये 0 भी इसमें इंक्लूड कर ली जाए तो ये होल नंबर बन जाते हैं। तो ये मतलब एक बड़ा सेट है जिसमें पॉजिटिव इंटीजर्स भी हैं, नेगेटिव इंटीजर्स भी हैं और 0 भी है। और इसकी डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वगैरह में मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए ये वाला सेट यूज़ होता है। इसके बाद है रैशनल नंबर्स, नातक आदाद। रैशनल नंबर्स को उर्दू में बोलते हैं नातक आदाद। ये ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी फ्रैक्शंस के अंदर हम इसको लिख सकते हैं। नंबर इज़ seemed as rational या called rational if it can be expressed as the ratio of numbers p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। यही इसकी सिंपल डेफिनेशन है कि ऐसा सेट जिसके अंदर हम नंबर्स को p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी उनको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। p बाई क्यू जो है ना, p और q कोई से दो नंबर हो सकते हैं इंटीजर्स में से पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकते हैं। लेकिन ये जो q है ना, q 0 नहीं हो सकता, q नॉट इक्वल टू 0, q को 0 नहीं होना चाहिए। और अगर फ्रैक्शन में हम किसी नंबर को लिख सकें तो उसको हम बोलेंगे रैशनल नंबर। अच्छा, इसके बाद उसने यहाँ पे ये भी कहा है कि इट इज़ क्रूशियल टू कीप इन माइंड, ये भी आप जहन में रखें कि ऑल इंटीजर्स और रैशनल नंबर, जितने भी इंटीजर्स हैं ना ये वाले, ये सारे रैशनल नंबर हैं, क्योंकि इनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल p बाई क्यू से मुराद ये है ना कि ये दो नंबर हैं, कुछ भी हो सकते हैं। मैं इनको अगर लिखूँ, 1 को मैं लिख सकता हूँ ना 1/1, 2 को मैं 2/1 लिख सकता हूँ, 3 को मैं 3/1 लिख सकता हूँ। 1 से डिवाइड करते जाएँ तो ये वही रहेंगे ना जो पहले हैं। तो इसलिए उसने लिखा है कि इनको हम p/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब ऊपर p की जगह पे जो मर्जी नंबर रखते जाएं, नीचे 1 रखते जाएं, तो वो वही रहेगा। तो इसलिए जितने भी इंटीजर्स हैं उनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो रैशनल भी हैं। और रैशनल नंबर के सेट को हम कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करते हैं। Q इज़ इक्वल टू, ये सेट की जो है ना सेट बिल्डर नोटेशन है। आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ रखा होगा कि सेट को रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके होते हैं। सबसे पहली होती है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, दूसरी होती है टेबुलर फॉर्म और तीसरी होती है सेट बिल्डर नोटेशन। ये मैं नाम आपको लिखवा देता हूँ, वैसे यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है। डिस्क्रिप्टिव, इसके बाद होती है टेबुलर और तीसरी होती है सेट बिल्डर। ठीक हो गया। डिस्क्रिप्टिव ये होती है जैसे ये लिखा हुआ है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। टेबुलर फॉर्म ये होती है जिस तरह हमने सेट को लिखा, जैसे नेचुरल नंबर्स को, होल नंबर्स को हमने सेट के अंदर उसके एलिमेंट्स को अलग-अलग करके लिखा ना, इसको हम बोलते हैं टेबुलर फॉर्म। और ये वाली जो फॉर्म लिखी हुई है ये सेट बिल्डर होती है। अच्छा, Q इज इक्वल टू पी ओवर क्यू सच दैट, ये वाली सिंबल जो है ना, ये सच दैट की सिंबल है। P एंड Q बिलोंग्स टू Z, ये वाली सिंबल जो है ना, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू या और एलिमेंट्स ऑफ। और ये वाली जो सिंबल है इसका मतलब होता है सच दैट। ओके, एंड ये जो ऊपर इस तरह की सिंबल है ना, इसका मतलब होता है एंड। ये मैथमेटिकल सिंबल्स हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। P ओवर Q सच दैट P एंड Q बिलोंग्स टू Z एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये वाली जो सिंबल है ये नॉट इक्वल की है। ये इक्वल होता है ना, इसके ऊपर अगर इस तरह लाइन लगी हो तो इसका मतलब इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू 0। यानी रैशनल नंबर का सेट ऐसा है जिसमें हम P ओवर Q की फॉर्म में नंबर्स को लिख सकते हैं सच दैट, इस तरह कि P और Q जो है वो इंटीजर्स होने चाहिए और Q 0 नहीं होना चाहिए। ये इसकी कंडीशंस है। इसके बाद है इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर उसका उल्ट है, इसको हम क्यू प्राइम से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यू प्राइम इस तरह भी लिखते हैं, या इस तरह जैसे उसने ये वाली सिंबल ऊपर डाली हुई है कंप्लीमेंट की, ये भी लिख सकते हैं। ये ऐसे नंबर्स होते हैं दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज द रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स इज कंसिडर्ड इन एज इरैशनल नंबर्स इन मैथमेटिक्स। ये ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें हम P ओवर Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, उनको इरैशनल बोलते हैं। इसके बाद वो कहता है कि ये बात आप जहन में रखें, सिग्निफिकेंट टू रिमेंबर दैट इरैशनल नंबर्स आर एंडलेस। ये एंडलेस होते हैं, ये ख़त्म नहीं होते, ये चलते जाते हैं। नॉन रिपीटिंग, ये रिपीट भी नहीं होते। इनका जो डेसिमल है ना, जब इनको डिवाइड किया जाता है तो डेसिमल रिपीट भी नहीं होते। इन कंट्रास्ट टू रैशनल नंबर्स विच में बी एक्सप्रेस्ड एज, रैशनल नंबर के मुकाबले में रैशनल नंबर तो हो सकते हैं ना एक्सप्रेस। फॉर एग्जांपल अगर आप पाई
की वैल्यू लें, पाई की वैल्यू होती है 22/7। अगर आप 22 को ऊपर रखें और 7 से डिवाइड करें तो आप करते जाएं, ये आगे रिजल्ट चलता जाएगा पॉइंट्स के अंदर, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। तो ये एंडलेस है। और नॉन रिपीटिंग का मतलब ये है कि इसमें कोई जो नंबर है ना वो रिपीट भी नहीं होते। अगर तो सीक्वेंस के साथ पॉइंट के बाद नंबर रिपीट होना शुरू हो जाए तो फिर भी ये रैशनल बन सकते हैं, लेकिन ये इरेशनल जो होते हैं इनमें कोई नंबर रिपीट भी नहीं होता सीक्वेंस के साथ। इसके बाद हैं जी रियल नंबर्स, हकीकी आदाद। हकीकी आदाद, अच्छा इर्रेशनल का मैंने नहीं बताया। इर्रेशनल को गैर नातक बोलते हैं, रैशनल को नातक बोलते हैं ना, और इर्रेशनल को गैर नातक। रियल नंबर्स विच इंक्लूड बोथ इरेशनल एंड रैशनल नंबर्स। रियल नंबर्स जो होते हैं ना इनमें रैशनल भी आ जाते हैं और इनमें इर्रेशनल भी आ जाते हैं। और अ बेसिक आइडिया इन मैथमेटिक्स। अच्छा इसके बाद वो कहता है कि ये आइडिया भी आप जहन में रखें कि इट इज़ कंसिडर्ड दैट रियल नंबर एवरी नंबर इज़ अ रियल नंबर इफ़ एक्सक्लूडिंग कम्प्लेक्स नंबर। वो कहता है कम्प्लेक्स नंबर के अलावा बिसाइड्स कम्प्लेक्स नंबर बाकी हर नंबर को आप रियल नंबर बोल सकते हैं। इसमें रैशनल भी आ सकते हैं, इरेशनल भी। अच्छा रैशनल में कौन कौन से आ सकते हैं? रैशनल में आपको पता है इंटीजर्स भी आ जाते हैं, और इंटीजर्स के अंदर नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स भी आ जाते हैं। मतलब इसमें पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, रियल के अंदर जो है ना वो होल नंबर, नेचुरल नंबर सारे आ जाते हैं सिवाय कम्प्लेक्स नंबर के। कम्प्लेक्स नंबर जिसमें ना हो वो रियल नंबर्स होते हैं। अच्छा और इसकी जो सिंबल है ना उसको हम कैपिटल आर से लिखते हैं। कैपिटल आर डिनोट करता है रियल नंबर्स को, और बाज़ औक़ात इसको ऐसे करके भी रियल नंबर्स को ऐसे भी शो किया जाता है, इस तरह दो लाइन से। इसके बाद है कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर, कम्प्लेक्स कहते हैं पेचीदा को। पेचीदा जिसका कोई सोल्यूशन ना हो, कोई हल ना हो, उसको हम पेचीदा बोलते हैं, मतलब जिसको सॉल्व करना मुश्किल हो या नामुमकिन हो, तो इसलिए इनका नाम कम्प्लेक्स नंबर रखा गया। और ये वो होते हैं जिनका कोई सोल्यूशन नहीं होता। ये इमेजिनरी नंबर होते हैं, ख्याली नंबर्स होते हैं। द फार्मूला फॉर रिप्रेजेंटिंग कम्प्लेक्स नंबर इज़ ए प्लस बी आई। ये जो आई है ना ये इस तरह करके, वैसे बेसिकली इसको लिखते हैं इस तरह करके, थोड़ा टेढ़ा सा करके, और इसको आयोटा बोलते हैं। आयोटा ये ग्रीक लेटर है आयोटा, और ये एक इमेजिनरी नंबर है। इसकी जो वैल्यू होती है ना वो होती है -1 अंडर रूट। -1 अंडर रूट इसलिए होती है, अगर आप -1 का स्क्वायर रूट लें ना कैलकुलेटर से तो वो आपको एरर देगा, वो इसका स्क्वायर रूट नहीं फाइंड कर सकता। तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं आ सकता। अगर आप 2 का स्क्वायर रूट लें तो उसकी कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी, 1 का लें कोई आ जाएगी, 4 का लें स्क्वायर रूट वैल्यू 2 आ जाएगी। इस तरह करके किसी का भी ले सकते हैं, लेकिन अगर माइनस आ जाए स्क्वायर रूट के अंदर तो कैलकुलेटर भी आपको जवाब दे जाता है, वो नहीं देता आपको इसका आंसर। तो फिर इसलिए आसानी के लिए आप ज़ाहिर बात है इनसे डील तो करना पड़ेगा ना, ये कैलकुलेशंस के अंदर आते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, तो इनको सॉल्व तो करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो है ना मैथमेटिशियन उन्होंने क्या किया, उन्होंने -1 अंडर रूट इसकी वैल्यू को उन्होंने आयोटा के बराबर रख दिया। उन्होंने कहा कि ये आयोटा है, जहाँ पे ये आ जाए ना वहाँ पे आप आयोटा लिख दें। तो इसलिए जिन नंबर्स के साथ आयोटा वाले नंबर होते हैं ना उनको हम कम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। इंडिकेट्स एन इमेजिनरी नंबर एंड ए एंड बी आर रियल इंटीजर्स। इट इज़ क्रूशियल टू रिमेंबर दैट ए रिप्रेजेंट्स रियल नंबर। अच्छा ए प्लस बी आयोटा जो लिखा हुआ है ना इसमें ए रियल नंबर है और बी इमेजिनरी पार्ट है। ए रियल पार्ट है और बी जो है वो इमेजिनरी पार्ट है जिसके साथ इमेजिनरी नंबर आ रहा है। रिप्रेजेंट द रियल कंपोनेंट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, ए रिप्रेजेंट रियल नंबर एंड बी रिप्रेजेंट्स द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द नंबर। और इनके लिए हम सी इस्तेमाल करते हैं कम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, सी कैपिटल सी, और बाज़ औक़ात इस तरह करके भी लिखते हैं कम्प्लेक्स नंबर्स को। इनकी एग्जांपल्स भी ये नीचे दी गई हैं, 4+4 आयोटा, -2+3 आयोटा, 1+√2 आयोटा। और इनमें से अगर मैं आपको कहूँ कि आप इनका रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग-अलग करें तो आप इजीली कर सकते हैं। पहली जो टर्म है इसमें 4 रियल पार्ट है और ये वाला 4 इमेजिनरी पार्ट है। यहाँ पे -2 रियल नंबर है और 3 जो है ना ये इमेजिनरी पार्ट है, इसका 1 रियल नंबर है और अंडर रूट 2 इसका इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है जी, यहाँ पर ये चैप्टर एंड हो जाता है। फिर लाइव क्लास के अंदर इंशाल्लाह जो इसकी एक्सरसाइज है ना उसको भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मज़ीद आपके कोई कन्फ्यूजन या कुछ क्वेश्चंस हुए तो वो भी डिस्कस करेंगे। इसको कंप्लीट करने के बाद फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा मज़ीद किसी किस्म के कोई कन्फ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इजीली स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। हमसे जितना हो सका हम आपको फैसिलिटेट करने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।